नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिसकर्मी की मौत के बाद एसबीआई बना सहारा, परिजनों को सौंपा गया 10 लाख का बीमा चेक। श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लेने देवघर पहुंचे मंत्री सुधीव कुमार, करेंगे समीक्षा बैठक। मानसून हुआ एक्टिव, झारखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी किया येलो ऑरेंज अलर्ट। जेपीएससी जेएफसीसी में धांधली के आरोप के बीच भाजपा का प्रदर्शन, राहुल गांधी का पुतला फूंक जताया आक्रोश। सीआईएसएफ का अवैध कोयला कारोबार पर बड़ा प्रहार, 168.7 टन कोयला जब्त, 6 मुआने हुए बंद। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे धनबाद की। आपको बता दें कि धनबाद में भारतीय स्टेट बैंक ने मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए पुलिस विभाग में कार्यरत दिवंगत कालीचरण टुड्डू की मां को 10 लाख की बीमा सहायता राशि का चेक सौंपा। दरअसल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष कुमार सिन्हा ने भरोसा दिलाया कि दुर्घटना बीमा के तहत मिलने वाली शेष 1 करोड़ की राशि का भुगतान भी जल्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अगस्त 2025 में सड़क दुर्घटना में पुलिसकर्मी कालीचरण टुड्डू की मौत हो गई थी। उनका सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही था। करीब 6 महीने तक खाते में कोई लेन देन नहीं होने पर बैंक ने पड़ताल की, तब उनके निधन की जानकारी सामने आई। इसके बाद बैंक ने बीमा दावे की प्रक्रिया शुरू कर दी। स्टेट बैंक के अनुसार जिन सरकारी कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट बैंक में होता है उन्हें विशेष बीमा सुविधा मिलती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 करोड़ 10 लाख तक और सामान्य मृत्यु की स्थिति में 10 लाख तक की सहायता राशि का प्रावधान है। वहीं डीएसपी मुख्यालय 1 के उपस्थिति में मृतक की मां को 10 लाख का चेक सौंपा गया। इस दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष कुमार सिन्हा ने कहा कि पात्र लाभार्थियों को बैंक के नियमानुसार बीमा राशि उपलब्ध कराया जाएगा और शेष 1 करोड़ का भुगतान भी जल्द किया जाएगा। डीएसपी मुख्यालय 1 कुमार विनोद ने स्टेट बैंक की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बैंक ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मृतक के परिवार को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है। ये पूरे बैंक लेवल पे है और इसमें क्या है कि अभी जो ये झारखंड पुलिस के एम्प्लॉय थे, तो झारखंड पुलिस से हमारा मतलब स्टेट गवर्नमेंट का सैलरी पैकेज है, इसको मैं एमओयू के तहत किया गया, जिसका नवीनीकरण किया गया था अप्रैल 2025 में। और उस नवीनीकरण के तहत ये प्रावधान की राशि जो थी उसको बढ़ा दी गई थी। तो अभी जो है हमारा बेस्ट है इसमें जो ये इमोलमेंट्स मतलब रेमुनरेशन है इसमें, और इस रेमुनरेशन की राशि को हम लोग यथाशीघ्र देने की कोशिश करते हैं। मैनेजर साहब मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि उनके पहल के थ्रू ही ये पैसा मिला है। जैसा कि मैंने परिवार से इंटरेक्ट किया तो उनके द्वारा बताया गया कि उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जो मृतक हैं उन पे लोन थी, लोन की अमाउंट के बारे में जब पता किया गया तो उसमें पता चला कि वो डेथ हो गए हैं, और इसके बाद इन्होंने खुद से पहल किया कि जो उनको एमओयू के थ्रू अमाउंट मिलना चाहिए वो उनको दिया जाए, और सारे प्रोसेस किए गए हैं। अभी 10 लाख आज दिया गया, बाकी प्रोसेस में है, वो अमाउंट भी उन लोगों को भविष्य में दे दिया। रुक करेंगे अब देवघर का। आपको बता दें कि राष्ट्रीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के मंत्री सुधीव कुमार शनिवार को देवघर में संपूर्ण मेला क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंत्री देवघर परिसदन में निरीक्षण की शुरुआत करेंगे और विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा कर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। साफ तौर पर निरीक्षण के दौरान पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा यातायात प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था, आवास नियंत्रण कक्ष तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे ताकि श्रावणी मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि राजकीय श्रावणी मेला झारखंड का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें
देश विदेश से लाखों कंवरिया बाबा वैद्यनाथ धाम में जलार्पण के लिए पहुंचते। ऐसे में प्रशासन मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल बनाने के लिए व्यापक तैयारियों में जुटा हुआ है। बात करेंगे जामताड़ा की। आपको बता दें कि जेपीएससी और जेएससीसी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं तथा पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जामताड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल भाजपा जिला इकाई के नेतृत्व में सुभाष चौक पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया गया। प्रदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर जेपीएससी, जेएसएससी में धांधली बंद करो, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो और सरकार जवाब दो जैसे नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि राज्य की प्रतियोगी परीक्षाएं लगातार विवादों में घिरी हुई है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया और पूरे कार्यक्रम पर नजर रखी गई। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। आपका प्रश्न पत्र लीक होने का मुद्दा उठा रहा है। वो रोही झारखंड में अगर आप देखिएगा तो यहाँ सीजीएल और जेपीएससी की परीक्षाओं में किस प्रकार का धांधली और किस प्रकार का घोटाला हुआ है ये जगजाहिर है। लेकिन हर बार ये क्या करते हैं कि अपने पदाधिकारी को संरक्षण देने के लिए सिर्फ अध्यक्ष रिजाइन लिखवा लेते हैं और बाकी सारे लोग जो इस पूरे षड्यंत्र के ताना बाना बुनते हैं ये तमाम लोगों को बचाते हैं। भारत को हमेशा जो है अस्थिर करने का जो योजना में जो लोग रहे हैं, जो दूसरे देशों के फाइनेंस करके जो यहाँ इस देश के अंदर में दंगा फैलाने का काम करते हैं, आज वही लोग के माध्यम से राहुल गांधी इस देश को नीट के नाम पर जो है अस्थिर करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। हम सभी लोगों ने देखा है कि नीट में यदि कहीं गड़बड़ी हुआ है तो उसको शिक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया और उस परीक्षा को रद्द करके और पुनः पारदर्शी तरीके से और उसका परीक्षा करवा करके उसके परिणाम जारी कर दिए गए। इसके बावजूद भी ये लोग दिल्ली में जो है नंगा नाच करने का काम कर रहे हैं। रुक एक बार फिर धनबाद का करेंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार की जीरो कॉल लीकेज टॉलरेंस नीति के तहत सीआईएसएफ की बीसीसीएल धनबाद इकाई ने अवैध खनन और कोयला चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। दरअसल अभियान में कुल 168.60 टन कोयला अवैध बरामद किया गया, जबकि 6 अवैध खनन मुहाने को भरकर स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान एरिया 2 के मछियारा क्षेत्र से 68.60 टन, एरिया 3 गोविंदपुर के सिम 3 तिवारी बस्ती के समीप 70 टन तथा एरिया 4 स्थित बीसीसीएल के बंद अस्पताल के पीछे संचालित अवैध खदान से 30 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। वहीं एरिया 5 के लोयाबाद 5 नंबर बस्ती के पास से 2 अवैध खनन मुहाने को भरकर बंद किया गया, जबकि सिम 3 क्षेत्र में 3 अन्य अवैध मुहाने की भी भराई कर उन्हें निष्क्रिय किया गया। साफ तौर पर सीआईएसएफ ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध खनन, कोयला चोरी या अवैध परिवहन जैसे गतिविधियां दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित एजेंसियों को दे। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि लोगों के सहयोग से इस तरह के अवैध कारोबार पर और भी प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सकेगा। रुक करेंगे राजधानी रांची का। आपको बता दें कि रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित खोरहाट टोली में मंगलवार देर रात हुई कथित तांत्रिक रमेश ठाकुर की हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया है। डीएसपी संजीव बेसरा और सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया। दरअसल पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रमेश ठाकुर स्वयं को तांत्रिक और ओझा बताकर लोगों को झाड़ फूक के जरिए रातों रात अमीर बनाने तथा परी से मुलाकात कराने का दावा करता था। आरोप है कि वह अंधविश्वास का फायदा उठाकर आरोपियों से अप्राकृतिक यौनाचार करवाता था। उसका दावा था कि ऐसे करने पर परी प्रकट होगी और उन पर अपार धन की वर्षा करेगी। पुलिस के मुताबिक
लंबे समय तक उसके बताए कथित अनुष्ठानों का पालन करने के बावजूद जब आरोपियों ने ना तो किसी चमत्कार का अनुभव किया और ना ही धन प्राप्त हुआ, तब उन्होंने अपने साथ ठगी और छल का एहसास हुआ। इसके बाद तीनों ने कथित तांत्रिक की हत्या की साजिश रची। जांच में सामने आया कि मंगलवार रात जब रमेश ठाकुर ने फिर से वही कथित तांत्रिक प्रक्रिया शुरू की और कोई चमत्कार नहीं हुआ तो आरोपियों का धैर्य टूट गया। पुलिस के अनुसार तीनों ने पहले से बनाई गई योजना के तहत भारी प्लास और शीशे के गिलास से उसके सिर पर कई वार किए। गंभीर चोट और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए गए। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मामले की आगे भी जांच जारी है। यह घटना अंधविश्वास के नाम पर लोगों को गुमराह करने और कथित तांत्रिक गतिविधियों के गंभीर दुष्परिणामों का एक उदाहरण है। रास थे और उस दिन फिर से इन्होंने शराब पी के और ये अननेचुरल सेक्स और ये जो इस दोबारा घटना को अंजाम देने का जो है प्रयास किया, उसमें उन्होंने बोला कि कल दिखेगी और वो बोले कि नहीं, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आक्रोशित होकर वो पहले से ही एक जगह से पिस्टल भी लेकर आए थे कि अगर आज हम करोड़पति नहीं बने तो आज हम इसका मर्डर कर देंगे। उसके पश्चात उन्होंने जब फिर अगले दिन का नाम लिया तो उनके ऊपर एक राउंड भी फायर किया गया, देसी कट्टा जो कि सीज किया गया है। वो राउंड जो है वो मिसफायर हुआ और वो उनको लगा नहीं। उसके पश्चात बगल में ही रखा हुआ जो प्लास था, प्लास से उनके सिर पे प्लास मार के उनकी हत्या कर दी गई और फिर वहाँ से जो तीनों हैं वो फरार हो गए। उसमें ये भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि जो तीनों जो फरार हुए उसमें तीनों ने ही जब रात को जब ये शराब का सेवन कर रहे थे तो तीनों ने ही पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि अगर आज हमें जो ये वादा करता है वो अगर नहीं हुआ तो हम आज इसका मर्डर कर देंगे। बात करेंगे साहिबगंज जिले की। आपको बता दें कि नीट परीक्षा और कथित पेपर लीक के मुद्दे पर देश भर में जारी राजनीतिक घमासान के बीच साहिबगंज जिला मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर उनके खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों को गुमराह कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन राज्यों में कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों की सरकारें हैं वहां भी विभिन्न भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक व अनियमितताओं के मामले सामने आते रहे। ऐसे में कांग्रेस को पहले अपने शासित राज्यों की परीक्षा व्यवस्था पर जवाब देना चाहिए। साफ तौर पर आप भी सुने क्या कुछ कहना है। जो झारखंड के अंदर कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन के सरकार में छात्रों के साथ जो विश्वासघात हो रहा है, और वही दूसरी ओर कांग्रेस के जो युवराज है आदरणीय राहुल गांधी जी जिस प्रकार से देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम, देश की संसद के अंदर जब लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार इस बात को कहती है कि आप संसद के अंदर चर्चा करो, केरल में आपकी गठबंधन की सरकार में वहां परीक्षा लीक होता है तो वहां कार्रवाई करने के बारे में मुंह में ताला लग जाता है। पंजाब के अंदर घटना घटती है, ताला। रुके एक बार फिर देवघर का करेंगे। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन को लेकर रेलवे सुरक्षा बल ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। दरअसल आसनसोल डिवीजन के आरपीएफ डीआईजी AK सिन्हा ने बताया कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के साथ कई विशेष इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आरपीएफ का मुख्य फोकस स्टेशन परिसर में भीड़ नियंत्रण, यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही तथा किसी भी प्रकार की भगदड़ जैसी स्थिति को रोकना है। इसके लिए बड़े स्तर पर होर्डिंग एरिया तैयार किया जा रहा है जिससे भविष्य में स्थायी सुविधा के रूप में विकसित किया जाएगा। डीआईजी AK सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आधारित फैसिलिटी भी कहीं ना कहीं तैयार की जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसके अलावा बात करें तो सिस्टम पहले से ही
दुरुस्त किया जाएगा और एक एक चीज़ों पर नज़र रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जा सके और भीड़ भाड़ को कहीं ना कहीं आधुनिक तकनीक के जरिए रोका जा सके और उसे नियंत्रित किया जा सके। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस बार का जो मेला है कहीं ना कहीं AI द्वारा कहीं ना कहीं नज़र रखी जाएगी। अच्छी तैयारी चल रही है। श्रावणी मेला के लिए यात्रियों के लिए सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। विशेष जो हम आज देखने आए हैं कि क्राउड मैनेजमेंट का क्या व्यवस्था है, लोगों को कोई स्टैम्पीड की सिचुएशन ना आए, किसी प्रकार के मूवमेंट में तकलीफ ना हो, तो उसको देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है और आगे चल कर के ये एक परमानेंट होल्डिंग एरिया की तरह डेवलप हो जाएगा। उसी तरीके से सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखा जाएगा, किसी का चोरी और सामान के कोई नुकसान ना हो, उसका व्यवस्था कर रहे हैं। ट्रेन्स में एस्कॉर्टिंग किया जाएगा। स्पेशल ट्रेन्स बहुत सारी चलाई जा रही है जिससे लोगों को यात्रा करने में भी कोई तकलीफ ना हो। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।